राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की। हमारे मोहल्ले में एक स्थान है रामकुंज। वहाँ एक स्वामी जी रहते थे, नाम में उनका त्यागी जी को पता होगा, क्या नाम था उनका? सन्यासी महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे। तो हमारे एक बड़े प्रेमी संत थे श्री हरिचरण दास जी, भक्तमाली, आप सब जानते हो। तो वो हमारे पास, महाराज जी के पास आते ही रहते थे। हमसे उन्होंने कहा कि बगल के रामकुंज स्थान में एक स्वामी जी हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, आप उनका दर्शन कर लें। अब इस समय अस्वस्थ हैं, कभी भी वे जा सकते हैं। तो हमने श्री रामकुंज वाले स्वामी जी के संबंध में पहले भी सुन रखा था कि बहुत अच्छे संत हैं, पर अवसर नहीं आया था। पर हरिचरण दास जी ने कहा तो हमारे मन में इच्छा हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि हम थैला लिए थे पुस्तकों का, हम जा रहे थे रंग लक्ष्मी विद्यालय पढ़ने। हमने कहा कि आज तो हम पढ़ने जा रहे हैं, कल कर लेंगे दर्शन। अरे उन्होंने कहा कल क्या कर लोगे, अभी कर लो, जा तो रही हो, दर्शन कर लो। कहा ठीक है। तो हम गए उनका दर्शन करने। मन में थोड़ी घबराहट भी थी, विद्यालय में लेट हो रहे हैं, पाठ शुरू हो जाएगा तो गुरुजी हमारी प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे। तो मन में एक ये भी था कि कहीं वहाँ ज़्यादा टाइम लग गया तो ठीक नहीं। तो महाराज जी हम गए दर्शन करने। तो स्वामी जी के मुख पर सूजन थी, उनके हाथ पैरों पर पर्याप्त सूजन थी, और उनके शरीर के लक्षण ये बता रहे थे कि निश्चित ही उनका समय अब अधिक नहीं है। तो मैंने स्वामी जी को प्रणाम किया, और एक भी व्यक्ति उनकी सेवा में नहीं था, अकेले थे बेचारे। और शरीर की ऐसी अवस्था, मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके हमने उनसे पूछा कि स्वामी जी तबीयत कैसी है? क्या कहा? तबीयत कैसी है? तो हमारी बात तो जैसे उन्होंने सुनी ही नहीं। वे बोले, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर। बस यही धुन। आश्चर्य, ऐसी अवस्था में शरीर की कोई सुध-बुध नहीं उनको। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। तो हरिचरण दास जी ने पूछा, आपने कन्हैया को देखा? हाँ हाँ देखा, खूब। कैसे देखा? जैसे तुम लोगों को देख रहे हैं ऐसे देखा। और उन्होंने कहा कि यमुना जी के पुलिन पर महाराज का हमें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। एक बार देखा, कहते स्मरण नहीं कितनी बार देखा। तो फिर क्यों देखना है? हरिचरण दास जी तो मुंह लगे थे, पास में रहे उनके। बोले फिर क्यों देखना है? तो बोले देखने से मन थोड़ी ही भरता है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। मन को इतना सुख मिला कि हम कह नहीं सकते। इसको कहते हैं देह से ऊपर उठी हुई अवस्था, देहातीत विदेहावस्था। बहुत मन आह्लादित हुआ, लेकिन द्विचित थे। रंग लक्ष्मी विद्यालय जाना था, और वो तो वही कीर्तन कर रहे थे, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है,
जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। हरिचरण दास जी तो वहाँ बैठे रह गए और हम प्रणाम करके विद्यालय चले गए। दूसरे दिन फिर हम विद्यालय जा रहे थे तो मेरे मन में आया कि आज इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं कि उनसे मिलते हुए जाएं। अच्छा लगा उनके पास जाने से। तो जैसे ही ये खाक चौक के आगे पागल बाबा लगा हुआ है ना, इधर से जैसे ही ज्ञान गुदरी होते हुए हम जाते थे। साइकिल चलाना आता नहीं, इसलिए सीखी नहीं, तो साइकिल भी थी नहीं, और चाहे जितनी ठंडी हो और चाहे जितनी गर्मी हो पद यात्रा ही करनी है, ये क्रम था। तो हम जा रहे थे तो क्या देखा कि कुछ भीड़ आ रही है और एक अर्थी सामने से आ रही है, उसमें कुछ संत दिखाई पड़े। जब संत दिखाई पड़े तो मैंने किसी से पूछा कि किसका शरीर पूरा हो गया। अरे बोले वो रामकुंज में स्वामी जी रहते थे, रात्रि में उनको ब्रजरज प्राप्ति हो गई, गोलोक धाम वास हो गया, उन्हीं का शरीर है। अब हमारे मन में आया कि अरे यदि हमने ये कह दिया होता कि नहीं आज नहीं जाएंगे कल आएंगे, तो एक भगवत प्राप्त संत के दर्शन से हम वंचित रह जाते। ठाकुर जी के दर्शन में भले ही विलंब कर दो, कोई बात नहीं, कहाँ भाग के जाएंगे ये। अपात्र कुपात्र सबको दर्शन देने के लिए बाध्य हैं, हिम्मत नहीं इनको यहाँ से हिलने की। पर संतों के दर्शन में प्रमाद मत करो। किसी प्रामाणिक महापुरुष से सुनने को मिल जाए कि वहाँ एक उच्च कोटि के महापुरुष विराजमान हैं, तो लाख करोड़ काम छोड़कर उनके दर्शन के लिए जाओ, क्योंकि अवसर बेर बेर नहीं आवे। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और हम अपनी श्रद्धा के अनुरूप निवेदन कर रहे हैं। भगवत प्राप्त संत का दर्शन भगवत दर्शन से कम नहीं है। भगवत प्राप्त संत का दर्शन मेरे भाव के अनुसार भगवत दर्शन ही है, उसमें अंतर। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता